हेलो एवरीवन। हो गई है शाम और आज है करवा चौथ और हर कोई सजने संवरने में बिज़ी है। तो आज शाम में करवा चौथ की पूजा में हम पहनने वाले हैं ये अपनी शादी का लहंगा और शादी की ही गोल्ड ज्वेलरी और शादी की ही चूड़ी। तो बस यही अपनी ड्रेस पहनेंगे और मेरी ड्रेस ये शादी की है और काफ़ी पुरानी है लेकिन हमें पसंद है तो हम यही ड्रेस पहनेंगे। और मैंने अपनी पूजा की सारी तैयारी पहले से करके रखी थी क्योंकि इस बार हम अकेले थे, मम्मी है नहीं, तो सारी व्यवस्था हमने नीचे ही किया, वरना हम लोग हर बार छत पे पूजा करते थे तो इस बार नीचे किए हैं। और मैंने अपनी माता जी को, गौरी माता को और करवा माता को, और ये मैंने जो आगे छोटा सा है उसमें रखा है अपने गौरी गणेश को, और चांद बनाया है और तारे बनाए हैं। सबको मैंने सिंदूर लगा दिया और स्नान करा दिया, धूप दीप भी दिखा दिया और सब कुछ कर दिया। हर चीज़ अच्छे से किया लेकिन बस एक चीज़ हम भूल गए थे, वो था पान का पत्ता। हम मंगाए थे लेकिन ये लाना भूल गए थे। और ये जो मैंने अपने बालों में गजरा लगाया है, इस बार हम गजरा लगाने वाले नहीं थे लेकिन जहाँ से गजरा आता है तो इस बार वो ज़बरदस्ती गजरा दे दिया कि नहीं आप हर बार ले जाते हैं, इस बार भी ले जाइए। तो ये ले करके आए तो हम लगा लिए। और मेरी ड्रेस और मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो मैंने सब कुछ माता जी को चढ़ा लिया है और मैंने खीर, पूड़ी और फरा भी बनाया है और बाकी चीज़ बनाए थे लेकिन उसमें लहसुन प्याज का यूज़ हुआ है तो वो सारी चीज़ें नहीं चढ़ाई। ये सारी चीज़ें बिना लहसुन प्याज की थी तो वो सब कुछ चढ़ा दिए। और मम्मी हम लोग के साथ वीडियो कॉल पे शुरू से लेके लास्ट तक हैं, लेकिन हम मम्मी को इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि फिर पूजा ठीक से ना हो पाती। लेकिन मम्मी शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ पूजा की हैं, लेकिन वो वीडियो कॉल पे हैं। इस बार मम्मी बिहार में है तो इसलिए फिर मम्मी साथ में कथा भी सुनी और साथ में अर्घ भी दी हैं। और मैं लाई थी माता जी के लिए चुनरी, एक करवा माता के लिए, एक गौरी गणेश के लिए। तो ये चुनरी हमें बहुत अच्छी लग रही थी। हम कई चुनरी खरीदे थे लेकिन ये दोनों ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो ये दोनों चुनरी हमने ले लिया था और माता जी को उड़ा दिए और माता जी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो बस सब कुछ मैंने अच्छे से कर लिया और छोटा सा ये मैंने चौक बनाया है और छोटा सा ही कलश रखा है क्योंकि यहाँ पर नीचे थोड़ा सा पतला एरिया है तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। और मैंने इस बार श्रृंगार का सामान छूने वाला 2 सेट लाया था, एक मम्मी के लिए एक अपने लिए। बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा पर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाया। इस तरह 2 शगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंचती तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहाँ का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय भूल से व्रत को भंग कर दिया है गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है।
यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती है। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। और फिर पतिदेव ने अच्छे से कथा सुनाई। हम लोगों ने अपनी कथा को अच्छे से सुना और फिर आरती करने की बारी आई। हम लोगों ने आरती किया और हम लोग के साथ मम्मी भी आरती कर रही थी। और आरती करने के बाद हम लोग की नीचे की पूजा पूरी हुई। फिर हम लोग छत पे गए और छत पे फिर चंद्रमा का पूजा किए और अर्घ दिए और फिर पति पूजा भी हुई। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और किस किस के पति कथा सुनाती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर और देखिए बस हम लोग छत पे पहुंच गए। नीचे की पूजा बहुत अच्छे से पूरी हो गई और पतिदेव रहते हैं तो ये सारी पूजा बहुत अच्छे से पूरी कराते हैं। और ये करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है कि दिन भर व्रत रहने के बाद भी आदमी जब सज संवर की पूजा करता है तो लगता नहीं कि हाँ हम दिन भर निराजल व्रत थे। तो ये बहुत अच्छा व्रत लगता है। और बाबू यहाँ जिद कर रहा था कि मुझे भी अर्घ देना है और वो भी अर्घ देने की जिद कर रहा था। तो पहले हम अर्घ दे लेंगे और पतिदेव मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे व्रत को पूरा करवाने में, क्योंकि और कोई था भी नहीं, बस यही थे। तो बाबू भी अर्घ दे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे दें, वो सबसे सीख रहा है कि कैसे देना है उसे भी, क्योंकि वो कोई नई चीज़ देखता है तो वो भी करता है। तो हम लोगों ने अच्छे से पूजा पूरी कर ली और अब चंद्रदेव निकल आए हैं और मैं अपने चांद को देख ली, चंद्रदेव का पूजन भी कर ली और बस अब देखेंगे अपने पति को। और मेरी पूजा पूरी हुई और आज का दिन बहुत अच्छा रहा ये पूजा करके और सब कुछ करके बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप लोग भी इस ब्लॉग को देखे होंगे और इन्जॉय किए होंगे। और प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।